हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, राधा स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या भगवद गीता से पहले अध्याय का 29वां श्लोक। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या? तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? 28 हमने पढ़ लिया था। कि इसमें अर्जुन की करुणा के बारे में प्रशंसा हुई थी ना, कितने दयालु स्वभाव के थे, और ये सब आना लाजमी है, मतलब भक्त का ये है ना। भक्त ऐसे ही रहते हैं जैसे अर्जुन ने यहाँ पर दर्शाया है। हाँ? अर्जुन को थोड़ी कि कोई लालच था कि इन लोग को सबको मारूं और सब हड़प लूं। ना, अर्जुन के मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इसीलिए तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग 29वां श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, तो जस्ट थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं कि क्या हुआ है कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बोला कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो ना। और मध्य में जब जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कौन कि देखो सारे कुरु एकत्र हैं। क्या? हम्म। हम्म। तो ये कहते हैं कि देखो, चुटकी लेते ना भगवान जी, बोलते कि देखो सारे कुरु एकत्र हुए हैं ना। कुरु मतलब सारे तुम्हारे परिवार वाले, सब कुरु वंश के थे ना। सारे कुरु एकत्र हुए हैं लड़ने के लिए ऐसे। तो वो बोल के उनको और थोड़ा वो कर देते हो। हम्म। तो ये था। अभी ये अगला श्लोक है ना। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं ये कि वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् वक्चैव परिधृते। धते। मेरा सारा शरीर, सॉरी, वेपुतः शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे रोम हर्षः रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, स्त्रंसते स्त्रंसते छूट या सरक रहा है। हस्तात हाथ से, हाथ से, त्वचा च भी एव निश्चय ही परिधते जल रही है। परिदहते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ना, ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को।
तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है ना। रोंगटे खड़े हो जाए, शरीर कांपने लगता है ना। तो दो इसमें होता है ना। एक आध्यात्मिक, इस परमानंद में बहुत आध्यात्मिक परमानंद होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने जब लीला अपनी कर रहे थे, तब वो प्रकट करते थे ना, ऐसे कांपने लगते थे और रोंगटे खड़े हो जाते थे और ये सब। हम्म। हमने अभी लास्ट पुस्तक पढ़ी थी ना, उसमें हमने देखा था चैतन्य भागवत में ना, कैसे कैसे वो करते थे लीलाएं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है ना। जब खुद को शरीर समझेंगे तब ये सब, इसलिए यहाँ पे बता रहे ना ये वर्ड देहात्म बुद्धि आया है। देहात्म बुद्धि मतलब क्या, कि इस शरीर को ही स्वयं समझना, यही देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो अगर इस शरीर से संबंधित कोई है, अगर उसको कुछ हुआ तो तकलीफ तो होगी, लेकिन इतना ज्यादा भी तकलीफ ना हो जाए कि हम लोग खुद को ही तकलीफ देने लग जाएं ना। तो वो देहात्म बुद्धि से हो, इसी को देहात्म बुद्धि बोलते हैं कि अगर इस शरीर को कुछ हुआ मतलब मैं गया ना, ऐसा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या वो हो जाता है ना, तो उसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं ना। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि सामने उसके सारे परिजन उससे युद्ध करने के लिए खड़े थे ना। तो ये सब देख के उसको ऐसा हो, अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था। हम्म। हम्म। और इसमें क्या है कि जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है उसको किसी का भय नहीं होता ना। जो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता ना। अगर भगवान का साक्षात्कार हो गया है ना, अगर भगवान साक्षात्कार मतलब क्या ना, कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, साक्षात्कार मतलब क्या, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या ना। तो आत्म साक्षात्कार ये है कि कृष्ण को भगवान के रूप में जान लेना। यही आत्म साक्षात्कार है। अगर ये कोई जान लिया कि कृष्ण कौन है और कृष्ण के संदर्भ में हम कौन है, बस ये अगर जान लिया तो उसका साक्षात्कार हो गया ना। कि हम भगवान के अंश हैं और दास है, हमारा स्वरूप क्या है, दास का है ना। अगर ये हमको पता चल गया, और भगवान भगवान है ना, कृष्ण भगवान है, ये जिसको पता चल गया बस उसका आत्म साक्षात्कार हो गया। तो धीरे धीरे वो प्रगति करते रहेगा अपने आप ना। भगवान कृष्ण उसको सब उसकी व्यवस्था कर देंगे अपने आप। ऐसे। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि कहीं से जाके खोद खोद के निकालो आत्मा क्या है, या कैसे करें क्या करें, जाके कहीं गर्म स्थल पे जाके बैठ के तपस्या करें कि आत्म साक्षात्कार मेरा हो जाए ना। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार खाली बस यही है कि कृष्ण भगवान है, हाँ, और हम उनके दास हैं। बस ये अगर किसी को अनुभूति इसकी हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा, और धीरे धीरे उसको सब चीजें अपने आप रिवील होते जाएंगी, मतलब अपने आप सारे पर्दा खुलने लग जाएंगे, पता चलने लग जाएगा सब कुछ। हम्म। इस अवस्था में अर्जुन के तो, हाँ, तो ये चीज था, भय नहीं लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम्म। अगर किसी को कोई प्रश्न आए तो रोक के पूछ सकते हैं, हाँ? कुछ लगा ऐसे आए तो पूछ लेना, हाँ? क्योंकि ये सब टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए एकदम, और प्रश्न जितना ज्यादा आएगा टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर होगा। इसीलिए कोई संकोच नहीं करना है, जो भी प्रश्न आए पूछिए। हम्म। न च शक्नोम्यवस्थता वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च
मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न नहीं च भी शक्नोमि, समर्थ हूँ अवस्थातुम, खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा, मैं मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ। एक सेकेंड। सेकेंड देना। हम्म, मैं यहाँ अब मैं यहाँ अब निमित्तानि कारण पश्चामी देखता हूँ, विप्रतानि बिल्कुल, केशव ही केशी असुर के मारने वाले। केशव नाम कैसे पड़ा? क्योंकि केशी असुर को मारे थे ना। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, हाँ, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? इसलिए हमको इसको भी केशव कैसे नाम पड़ा? केशी असुर को मारने वाले। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है ना। ज्यादा अगर भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहती है, तो ऐसे मोहमयी मतलब गलत को सही समझ लेना, तो ऐसी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्, भागवत से लिया गया है 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग को एक अभी स्टोरी याद आ रही है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब राम भगवान वन में थे, तो वहां पर जब सीता मैया को ये एक हिरण आ जाते हैं ना, उनके जो मामा रहते हैं, मरीची मामा, वो एक सोने के हिरण का रूप धारण कर लेते हैं ना, और धारण करके आते हैं, और क्या करते हैं कि सीता को आकर्षित कर लेते हैं। तो सीता बोलती मुझे वो सोने वाला हिरण चाहिए। भगवान बोलते भी हैं कि अरे ये भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन बोलती नहीं, मुझे चाहिए चाहिए, जिद करती हैं। तो राम भगवान उसको लाने के लिए चले जाते हैं ना। और फिर देखते हैं हम लोग उसके बाद फिर क्या हुआ ना, रावण सीता मैया को उठा के लेके चले गए, और फिर राम भगवान कैसे सब जगह घूमने लग गए ना, कि हे सीते हे सीते हे सीते करके राम भगवान ढूंढने लग गए सीता मैया को ना। और फिर वहां पर ऊपर देखती हैं पार्वती माई ना, पार्वती मैया देखती हैं ऊपर, बोलती है, अरे ये कैसे भगवान नहीं लग रहे हैं मुझे, भगवान है, भगवान हो कि ये कैसे इतना चिल्ला रहे हैं सीता के लिए, और ऐसे इतने भ्रमित हो गए। तो वही वाला यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। वही मानसिक असंतुलन, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। हाँ, तो राम भगवान क्या हो गए कि एकदम वो हो गए, अरे सीते सीते करने लग गए, पेड़ों को सबको पूछने लगे कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, बताओ। तो वो जब पार्वती बोलती मैं जाके इनकी परीक्षा लेती हूँ, वो भगवान शिव जी मना करते कि मत जाओ, लेकिन वो जा आती हैं, और शिव जी को बोल के कि हमें देख के आती हूँ, तो जाती हैं और वहां पर सीता का रूप धारण कर लेती हैं, और वहां पर वन में सामने आ जाती हैं। तो फिर ये बोलते हैं अरे माता, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती हैं कि अरे आपने पहचान लिया? बोले हाँ, पहचान लिया।
तो ऐसे करके मतलब वो ये जता रहे थे, ये बता रहे थे कि अगर जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रसित होता है ना, तो कैसे संतुलन खो बैठता है अगर बहुत आसक्ति ज्यादा होगी भौतिकता में। तो ये दर्शाने के लिए उन्होंने ये एक्चुअली एक्टिंग किया था राम भगवान ने ना। सीते सीते ढूंढ रहे थे और वो हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे ना। ऐसे ऐसे कहते हैं, ये सुना था मैंने एक लेक्चर में, वही रिपीट किया हूँ। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति, हाँ, अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। हाँ, जो वास्तविक रियल ना, रियल स्वार्थ क्या है हमारा? विष्णु या कृष्ण में निहित होना। बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हाँ। तो ये है। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये वाले श्लोक में कि कैसे एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहे सारे जो कैरेक्टरिस्टिक एक मनुष्य में आते हैं जब वो भौतिकता से ग्रसित होता है ना। तो यहाँ वो सब चीजें बताई गई है कि अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ मैं, अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं ना। ऐसे भगवान के होते हुए भी। और और अर्जुन जो कि इतना सब चीजों में पारंगत था ना, जो स्वर्ग में पहुंच गया था, स्वर्ग से जाके सारे इंद्र को प्रसन्न करके सब लेके आए थे ना। तो हम समझ सकते कि कितने महान होंगे, और वो ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कृष्ण के रहते हुए। हाँ, तो हम सोच सकते कि हमारा क्या होगा। ना। हम्म। हाँ, तो इसीलिए मतलब, लेकिन क्या है कि अगर हम भगवान के साथ में रहेंगे, भगवान के भक्तों के साथ में रहेंगे, तो हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी ना। हम सही समय रहते हुए बच जाएंगे। हम्म, ऐसे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत किसी छोटी चीज को बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला एक दूसरा पर्सपेक्टिव हमको दिखा देता है ना, दूसरा उसका एक सिक्के के से दो पहलू रहते हैं, दूसरा पहलू दिखा देता है, तो हमको लगता है अरे मैं व्यथा ही इतना चिंता कर रहा था, इसके बारे में इतना सोच रहा था ना। उसको हम लोग बहुत फिर नॉर्मल ले लेते हैं। हाँ, क्यों? वो व्यक्ति ने हमको वैसा दिखाया। हाँ, तो ऐसे हमको भक्त लोग भी हमको ऐसे ही मदद करते हैं ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे कहीं मुसीबत में आ जाते हैं या कहीं हम फंस जाते हैं। हम्म। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम्म। ये देखो, ये बहुत सारे इसमें वर्ड है एक्चुअली डिस्कस करने लायक है कि प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है ना। ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है ना भौतिक जगत में ना। अपने और अपने स्वार्थ में मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर ये मुझे खुशी दे रहा है तो ये मेरा दोस्त है, दुख दे दिया तो ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा दुश्मन है ना। जरा भी मेरे आनंद में भंग कर दिया तो ये मेरा दुश्मन हो गया ना। ऐसा हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में ना, दुश्मनी हो जाती है जरा सा स्वार्थ अगर वो हुआ तो। लेकिन हमारा एक्चुअल स्वार्थ क्या होना चाहिए? विष्णु या कृष्ण में निहित है ना, कृष्ण की प्रसन्नता। आगे आएगा वो भी, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे अर्जुन ना पूरा युद्ध लड़े, किसके लिए? भगवान के लिए ना। तो भगवान के लिए जो कार्य हम करते हैं वो यज्ञ के जैसे है ना, वो यज्ञ है, यही यज्ञ है। अर्जुन ने क्या किया? यज्ञ किया ना। सारे लोग को मारा, काटा, पीटा,
सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो मार के भी उसने किसी को नहीं मारा, क्यों? क्योंकि उसको ना कोई कर्म चढ़ा, क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा था। हाँ, आगे आएगा वो सब, तब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। ये 31वां श्लोक है भगवद गीता अध्याय 1 का। इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न, न तो च भी श्रेय कल्याण अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण, न, न तो च भी राज्यम राज्य, सुखानी उसका सुख, च भी। कांक्षी मतलब आकांक्षा करना, अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मतलब मारना। तो ये सब कॉमन वर्ड से आते रहेंगे। इनको थोड़ा याद कर लेंगे तो हमको श्लोक का, खाली श्लोक पढ़ते ही हमको उसका अर्थ समझने लग जाएगा। इसलिए पढ़ रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। हम्म, हम्म, ना? मनुष्य का स्वार्थ क्या है? विष्णु में है ना, या कृष्ण में है। सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ये सोच के ही सब लोग जाते हैं ना, आकर्षित होते हैं। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। हाँ। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हम्म, हम्म, हम्म। तो वो क्या सोच रहा था कि इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊं। मैं भी इसका एक अर्थ देख रहा था। हम्म, मैं भी यही देख रहा था मैं कि कहीं ये इसमें लिखा है क्या, कि इससे अच्छा है कि मैं नितांत जीवन बिताऊं, एकांतवास करूं। ठीक है, आगे शायद आएगा वो कि कहाँ पे ऐसा मतलब बोला गया, किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है। ये जस्ट एक मतलब तात्पर्य में डाले हैं कि एक क्षत्रिय को क्या चाहिए रहता है? राज्य, क्योंकि क्षत्रिय किसी के अंडर में कार्य नहीं करता। अगर क्षत्रिय किसी के अंडर में कार्य कर रहा है मतलब वो क्षत्रिय नहीं। आजकल वैसे भी सब क्या है, शूद्र है ना, सब जॉब कर रहे हैं, तो कोई क्षत्रिय है ही नहीं आज के इस समय। हाँ, क्षत्रियों का काम क्या है कि जहाँ कोई गलती कर रहा है तो उसको
सजा देना जो गलत कार्य कर रहा है ना, और सबकी रक्षा करना, किसी के ऊपर कोई आंच ना आए। और क्या कि वो यही कार्य है उसका ना, राज्य चलाना। इसीलिए ना उसका कोई राज्य था ना कुछ था, तो ऐसे में वो क्या कर लेगा, तो वो अपना क्षत्रिय धर्म को का पालन नहीं कर रहा था, तो मतलब वो गलत कर रहा था, वही बता रहे हैं। हम्म, और एक था, एक क्षत्रिय धर्म का था। हाँ। हम्म, हाँ, एक तो क्या बोले हैं कि कौन कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली होते हैं। एक तो वो जो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है ना, कृष्ण की आज्ञा से जो मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है ना, तो ये दोनों परम शक्तिशाली होते हैं। ये एक पॉइंट था। किम नो आगे का पढ़ते 32वां श्लोक। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। आगे का पढ़ लेते हैं, लाइन से शायद 34-35 श्लोक है। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्त तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सा जनार्दन। हम्म, एकदम लोग कितना पढ़ सकते हैं। किम क्या लाभ, न हमको राजेन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोगे ही भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा ऐशाम जिनके अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगाहा भौतिक भोग, सुखानि समस्त सुख, च भी ते वे, इमे ये, अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी आचार्याः गुरुजन, पितरः पितृगण, पुत्राः पुत्रगण, तथा और एव निश्चय ही, च भी पितामह पितामह, मातुला मामा लोग, श्वशुरा श्वशुर, पौत्रा पौत्र, शाला साले, संबंधिनः संबंधी, तथा एतान ये सब, न कभी नहीं, अंतुम मारना इच्छा में चाहता हूँ, घृतः मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधु, असुर के मारने वाले कृष्ण, हम्म, अपि तो भी, त्रैलोकस्य तीनों लोकों के, राज्यस्य राज्य के, हेतु विनिमय में, किम्नु कहा जाए, क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मार कर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी का क्या प्रीति ही प्रसन्नता स्यात होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं, सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।
तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ हम हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, जितनी के वे पात्र होते हैं। हाँ, ईश्वर उनकी तृप्ति उतने करता है जितने के पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हम्म यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का क्या उपयोग नहीं कर सकेगा। ना वैभव किसको दिखाएगा। ना जैसे हम लोग को अगर कोई सफलता मिलती है तो हम जाके पहले किसको शेयर करते हैं, ना अपने संबंधियों को बताते हैं कि हमने ये अचीव किया है। तो साथ में सब मिलके खुश होते हैं, हमको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ना हमारी प्रशंसा करते हैं। तो हमको ये सब अच्छा लगता है। हम्म तो वो वही अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो मैं जो मुझे मिलेगा वो मैं किसके साथ शेयर करूंगा, ना अपना वैभव किसको बताऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कोई तो होना चाहिए ना। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। हम्म, ना कौन करना चाहता था? अर्जुन। हम्म तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। हम भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते ना। भगवत भक्त कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। एक बार भक्त बोल देगा कि अरे जाने दो, मैं इसको माफ कर दिया ना, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान बराबर से उसको ठीक करेंगे ना। कैसे ये किया मेरे भक्त के साथ, वापस ये किसी अन्य भक्त के साथ ऐसा ना करे। तो उसको बराबर से डंडा पड़ता है भगवान का। जो भगवान के भक्तों को हानि या कष्ट पहुंचाता है। हम्म, ना हो सकता है सपने में आके डंडा इतना मार दे कि वो शांत हो जाए ना। भगवान अपनी लीला कैसे भी दिखा सकते हैं। हाँ, उस पे हमारा सबका किसी का जोर नहीं चलता कि ऐसे ही भगवान इसको मारे या ऐसे ही करे ना। भगवान कैसे क्या करेंगे हमको भी नहीं पता है ना। लेकिन एक भक्त चाहता है कि भगवान ऐसा कुछ ना करे ना, क्योंकि भक्त के अंदर बहुत करुणा होती है ना। करुणा तो भगवान से ही आई है।
हाँ, लेकिन चूंकि भक्त के साथ अगर कुछ अनिष्ट होता है तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगर कोई हानि पहुंचाता है तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म। और था, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही करते हैं जितनी वे पात्र होते हैं ना। अगर किसी का भी कुछ भी है उतने पूरा करेंगे जितने के वो पात्र हैं। पात्र मतलब पात्रता। जैसे कि अगर मुझे कुछ चाहिए, कुछ मिलना है, तो एक लिमिट तक ही मुझे 1 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि मेरी पात्रता खाली, बोलते ना, साल का 1 लाख कमाने की ही मेरी पात्रता है, तो मुझे वो 1 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, तो वही पात्रता वैसी। हम्म। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं ना। ऐसा है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सेवा जब करते हैं तो हम किस लिए सेवा करते हैं ना, हम अपने लिए थोड़ी करते हैं कि हमको ये फायदा हो जाए, हमको वो मिल जाए ना। हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी सेवा करते हैं ना। मेन एम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की को प्रसन्न करना ना। तो उसके लिए हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, ये सब हम करते हैं ना। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा अगर हम करते हैं भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए, तो भगवान जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम्म, गोविंद की कृपा से ना, भगवान की अगर कृपा होगी 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 कृपा, और उससे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम्म। चूंकि लेकिन एक है इम्पोर्टेंट, कि मन में भी आना नहीं चाहिए कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, ये मैं सब कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये हमारे अंदर में, हृदय में, और ये भाव रहना चाहिए ना। अपना कहीं भी नहीं आना चाहिए अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो। हम्म। इसलिए कहते हैं ना कि भक्त मतलब इतना भगवान की भक्ति करता है कि वो खुद को गायब कर देता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, खुद को गायब कर देता है मतलब कि खुद को भूल जाता है भगवान की सेवा करने में ना, कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसको क्या चाहिए, उससे उसको फिर कोई होने के, उसको भगवान को क्या चाहिए, सब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देता है। उसको क्या चाहिए अब? उसकी प्रायोरिटी अब नहीं रही ना, अब उसकी सारी प्रायोरिटी क्या है? कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता, उसकी ये प्रायोरिटी हो जाती है। ऐसा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा संभालने के लिए भगवान है, भगवान मेरा संभालेंगे। हाँ, इतना दृढ़ विश्वास उसको आ जाता है कि मेरा भगवान जरूर संभालेंगे मुझे। हाँ, तो इसीलिए क्या करते हैं वो, आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं और बाहर जाके सेवा करते हैं, कि उनको पता है कि मुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो भी सेवा एकदम, बोलते हैं ना, एकदम बाउंड्री के बाहर जाके करते हैं, तो उनको ये बैकग्राउंड में पूर्ण विश्वास रहता है कि कृष्ण मेरे साथ में है, और मेरा कभी अहित हो ही नहीं सकता उनके रहते हुए। हाँ, इसका उनको फुल कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए वो बिंदास जाके अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सेवा करते हैं। तो हम लोग ये आज यहीं तक पढ़ेंगे। अरे बाबा, 39-40 हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो कोई प्रश्न रहेगा तो आप लोग उसको नोट करिए और कल पूछिएगा ना, तो कल हम लोग उस प्रश्न को लेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। हरि बोल।